नेतृत्व क्षमता यहाँ पर सीखने, सिखाने और दिखाने का मौका मिलता है। इंदौर में फेल हो गए क्या? इस बार भारतीय जनता युवा मोर्चा से कितने लोगों को टिकट मिल सकता है, क्या लगता है आपको? जवाब देते देते जायके का भी आनंद लेना है आपको। हाँ, जायके का आनंद ले रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी फुल्की बनाते हैं भैया। क्या बात, क्या बात। आपकी भी तारीफ कर रहे हैं पंजाब केसरी पर सबके सामने। एक दो और खिला देना हमें अलग से। उसके उलट गलत न्यूज़ चलाने का प्रयास किया। घटना घटी, दो लोगों के बीच में आपसी वाद विवाद हुआ, लेकिन उस विवाद को बिल्कुल उल्टा और गलत तरीके से बताया। उसके बाद में मैं वहाँ समझाइश दे रहा था, मैं रोकने का प्रयास कर रहा था, मैंने समझाया। मतलब पंजाब केसरी पर आप ये खुलासा कर रहे हैं कि आपका कुर्ता फटा नहीं था, आपने तो शर्ट पैंट पहनी। आपकी एक छोटी बिटिया है, मुझे जानकारी मिली। हाँ, बिटिया को लाड़ प्यार कैसे कर पाते होंगे, मिल पाता है टाइम? हम लोगों ने एक कार्यक्रमों में लड़कियां क्यों नहीं दिखती हैं? आज ना भोपाल के गुपचुप के ठेले पर मेरे साथ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी हैं। सर, स्वागत है आपका। मेरा पहला गोलगप्पा मेरे इस पे आ गया है, अब आपके में भी आने ही वाला है। इसी बीच में आपसे एक बातचीत कर लेते हैं। प्याज डालने की प्रथा, जब मैं एमपी आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर अलग से प्याज भी डाल मिलता है। दीजिए। आपने बीजेवाईएम का जो वेबसाइट है उसमें आपने बीजेवाईएम को सिर्फ एक मोर्चा ना बता करके संस्थान बताया है, और इसके साथ में ही ये कहा है कि नेतृत्व क्षमता यहाँ पर सीखने, सिखाने और दिखाने का मौका मिलता है। इंदौर में फेल हो गए क्या, या पास हुए? इंदौर में भी पास हुए और उज्जैन में भी पास हुए, लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा मलाल है कि मीडिया ने उसको ठीक तरीके से कैसा जनता के बीच लाने का प्रयास नहीं किया। एकदम उसके उलट गलत न्यूज़ चलाने का प्रयास किया। घटना घटी, दो लोगों के बीच में आपसी वाद विवाद हुआ, लेकिन उस विवाद को बिल्कुल उल्टा और गलत तरीके से बताया। उसके बाद में मैं वहाँ समझाइश दे रहा था, मैं रोकने का प्रयास कर रहा था, मैंने समझाया, सारी बातें बताई। मैंने जो कपड़े पहने थे उसके भी उलट उन्होंने बताया कि मैंने कपड़े कोई और दूसरे पहने थे। जो मुझे दीजिए। मैंने पैंट शर्ट के बजाय, मैं उस दिन पैंट शर्ट पहना हुआ था, जैसा आज मेरा ड्रेसअप है ऐसा ही ड्रेसअप था, लेकिन उसने बताया कि मैं कुर्ता पजामा पहना हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि रिपोर्टिंग की जाए, लेकिन बेहतर तरीके से की जाए। मतलब पंजाब केसरी पर आप ये खुलासा कर रहे हैं कि आपका कुर्ता फटा नहीं था, आपने तो शर्ट पैंट पहनी थी। और उस दिन के सारे पोस्ट हैं मेरे। मैं उस दिन सांसद जी के घर भी गया था, उसके बाद एक और कार्यक्रम में गया था महू में, तो उस दिन पूरा मेरा ड्रेस वैसा था पूरे दिन भर का। और पंजाब, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट बात बोली, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने जनता के बीच में सही बात लाने का प्रयास किया। ये बड़ी बात होती है, और ये साफ तौर पर क्या कह रहे हैं वो आप लोगों ने सुना होगा। सीएम शिवराज हमेशा पौधरोपण करते हैं, बीजेवाईएम ने भी एक अभियान चलाया, क्या उन्हीं से प्रेरित था या क्या कुछ? मध्य प्रदेश की राजनीति में और पूरे देश की राजनीति में यदि कोई राजनेता जो अपने जीवन के इतने व्यस्ततम समय में से प्रतिदिन एक पौधारोपण के लिए समय निकालता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, और साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी, जिन्होंने इस अभियान के लिए युवा मोर्चा से ये बात कही, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने निर्णय किया कि मध्य प्रदेश युवा मोर्चा को सामाजिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना चाहिए। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में जरूर काम करते हैं, लेकिन हम किस प्रकार से समाज के बीच में जाकर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और समाज के युवाओं को संदेश दे सकते हैं, इस उद्देश्य को लेकर हमने वृक्षारोपण का एक बड़ा अभियान लिया, और वो एक बहुत सक्सेसफुल अभियान हुआ, जिसमें हम मध्य प्रदेश में 23,000 पंचायतों तक पहुंचने में सफल हुए। हमने युवाओं को उससे जोड़ा, 2,32,000 युवाओं को हमने ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया उस अभियान के माध्यम से, और मध्य प्रदेश में हमने 75 लाख वृक्षों का वृक्षारोपण करने का लक्ष्य लिया था, चूँकि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए थे, लेकिन हम उसमें 50 लाख तक वृक्षारोपण में पहुँच। मतलब आप लोगों ने हरे भरे मध्य प्रदेश को उसमें और चार चांद लगा दिया, और हरा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, उसमें आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए। इस बात के लिए ये युवा मोर्चा की ओर से मैं बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। खाइए ना, पूरी दुनिया के इतने बड़े नेता हमारे उस अभियान में शामिल हुए। आपकी उस वक्त बात हुई थी प्रधानमंत्री जी से कोई? प्रधानमंत्री जी को कार्यक्रम बना के भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने दिया था, उन्होंने उसको एग्री किया। 17 सितंबर की बात है ये, पिछले साल। शिवनी का एक बेटा अपने घर से निकलता है, राजधानी भोपाल पहुंचता है, दिल्ली भी चला जाता है, चर्चाओं में रहता है, प्रदेश अध्यक्ष बनता है, और इतने सारे युवाओं के साथ लगातार काम करता है। सुना हूं कि एक फोन पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ कहीं भी ग्राउंड जीरो पर आ जाते हैं। कितना आसान होता होगा ये, या कितना मुश्किल? ये आसान और मुश्किल तो मैं इस चीज़ को उसके अलावा एक दृष्टिकोण को देखता हूँ कि ये एक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है
और हम धीरे धीरे करके सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं। लोगों के बीच में काम करना, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना। और ये मैं यदि कहीं सीखा तो ये विद्यार्थी परिषद वो संगठन है जिसने मुझे इस रास्ते पर लेके आया कि मैं विद्यार्थी परिषद के घटनाक्रम को महसूस करता हूँ। ये 2008 की बात है, हम एक राजनीतिक रैली को देख रहे थे जी। वहाँ पे अब राजनीतिक रैलियों में व्यक्ति के नारे लगते हैं, लेकिन वहीं जब हम विद्यार्थी परिषद में संगठन में काम करते रहे तो केवल भारत माता की जय के नारे लगते हैं। तो विद्यार्थी परिषद वो संगठन है जो छात्रों के बीच में छात्र हितों के लिए काम करने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के बारे में भी बहुत गंभीरता के साथ बात करता है। तो वहाँ से प्रेरणा लेकर मैं आगे बढ़ा और फिर युवा मोर्चा जैसा संगठन जिसने इस देश को, इस प्रदेश को बहुत सारा नेतृत्व दिया। और ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव हो सकता है कि सिवनी जिले के बरघाट क्षेत्र का रहने वाला कोई युवा जो इंजीनियरिंग करने आए वो सांघिक अनुसांगिक संगठन जवाब देते देते जायके का भी आनंद लेना है आपको। हाँ, जायके का आनंद ले रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी फुल्की बनाते हैं भैया। क्या बात, क्या बात। आपकी भी तारीफ कर रहे हैं पंजाब केसरी पर सबके सामने। एक दो और खिला देना हमें अलग से। उसके बाद फिर तो इंजीनियरिंग का दौर था जी। विद्यार्थियों की फीस बढ़ गई थी, उसको लेके हम लोगों ने प्रदर्शन किया। उसके साथ मैं संपर्क में आया और फिर चलते चलते मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारियों में होऊंगा, युवा मोर्चा की किसी बड़ी जिम्मेदारी में होऊंगा, लेकिन ये सफ़र यहाँ तक ले आया। आपकी एक छोटी बिटिया है, मुझे जानकारी मिली। हाँ, बिटिया को लाड़ प्यार कैसे कर पाते होंगे? मिल पाता है टाइम? हाँ, मिल पाता है, रात को भी मिल पाता है, सुबह आने के पहले। और अभी 10 माह की है वो, उसमें इतनी समझ भी नहीं है, पापा आ गए खुश हो जाती है उतना बहुत। मोर्चे में लड़कियों को भी जोड़ा जा सकता है प्रदेश की, मध्य प्रदेश में? हाँ, जोड़ा जा सकता है बिल्कुल। हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं पूजा देवी सिंह जी। और अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रमों में लड़कियां क्यों नहीं दिखती हैं? फिर कार्यक्रमों में अभी लाडली बहना योजना को लेकर इन सारी योजनाओं और महिला मोर्चा में लड़कियां जरूर बहुत एक्टिव है। हम लोग इस चीज़ में हम लोगों ने लगातार प्रयास किए और अभी हमने मध्य प्रदेश में हर जिले में 10-10 युवतियों का एक समन्वय भी बनाया, एक सूची बनाई है कि वो 10-10 युवतियाँ हमारे कार्यक्रम में आएँ और लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा और हमारी पार्टी की विचारधारा से लोगों को जोड़ने का काम करें। तो इन सब के बीच में एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, चुनाव आ रहे हैं। इस बार भारतीय जनता युवा मोर्चा से कितने लोगों को टिकट मिल सकता है? क्या लगता है आपको? आप मेरी बात का विश्वास मानिए कि किसी को आगे बढ़ाया जाएगा, ये यदि कहीं संभव हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है। उसका एक बड़ा उदाहरण मैं अपने आप को ही मानता हूँ कि मैं ना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि का हूँ, ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते मैं यहाँ तक आया। और मध्य प्रदेश में एक बड़ी फेरिस्त है। मेरे पूर्व अध्यक्ष अभिलाष पांडे जी छात्र राजनीति से निकलकर युवा मोर्चा के नेता रहे। उसके पहले के यदि हम नाम लें, आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय कमल पटेल जी, और सबसे बड़ा उदाहरण आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिनको पार्टी ने और संगठन ने उस समय पहचाना और आज वो इस देश का और इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, चुनाव लड़ा, यहाँ तक आए। अनुराग ठाकुर जी। तो आप ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें इस कार्यकर्ता के ऊपर विचार किया जाता है कि ये भी कर सकता है, ये बोलता अच्छा है, ये भाषण भी दे सकता है, इसको इस स्थान का प्रभारी बना के भेजना चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल ये एक सतत प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का परिणाम है हम लोग आपको दिखाई पड़ रहा है। आपने इस खास, बेहतरीन और बिल्कुल अलग जगह पर हमारे दर्शकों के सामने मेरी हर जवाब का, सवाल का माफ़ करिएगा, जवाब देने का प्रयास किया। तो ऐसी बातचीत और ऐसी खास जगहों पर बातचीत करते रहने का प्रयास शुरू किया है। कुछ अगर काम का लगा हो, अपनापन जैसा लगा हो, तो कमेंट पर लिखकर बताइएगा। ऐसी ही बातचीत लगातार आप लोगों तक लेकर आता रहूँगा। भोपाल से पंजाब केसरी के लिए मैं विवान।